क्लास 11th के सभी छात्र ध्यान देकर सुने। आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए, आज मैं आप सभी को वार्षिक परीक्षा के लिए यहाँ पर आज राजनीति शास्त्र का सेट ए बताने जा रही हूँ। इस तरह के आपको हर एक सब्जेक्ट के 4 सेट पेपर दिए जाएंगे। तो देखिए, ये रहा इसका सेट पेपर बी और ये आपका सी और इसके बाद में आपका ये डी। ठीक है, तो 4 ही सेट पेपर के सॉल्यूशन के हमने पीडीएफ तैयार कर लिए। पीडीएफ के लिए आप सभी चैनल पर जाइएगा। चैनल आर्ट पे आपको एक नंबर मिलेंगे, या आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको नंबर मिल जाएंगे। तो कहीं से भी आप नंबर से कांटेक्ट कर लीजिएगा, पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, भारत संविधान सभा द्वारा संविधान को किस दिन स्वीकृति प्रदान की गई थी? तो इसका आंसर आपका रहेगा 26 जनवरी 1949। ठीक है, दूसरा है नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रमुख कमी है। इसका आंसर रहेगा आपका कानूनी शक्ति का अभाव। तीसरी है नौकरशाही शब्द सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग हुआ था? इसका आंसर रहेगा आपका फ्रांस। और चौथा प्रश्न है कि लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन रोक सकती है? तो इसका आंसर रहेगा आपका 14 दिनों तक। और पांचवा, भारत का सर्वोच्चतम न्यायालय स्थित है? तो इसका आंसर रहेगा आपका दिल्ली में। और छठा है नगर निगम की संरचना में सम्मिलित होने वाली इकाई है? इसका आंसर रहेगा आपका उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए इसके बाद में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है भारतीय संविधान के निर्माण में रूड एड्रेस हुए? तो इसका आंसर रहेगा, ठीक है, इसका 63 पॉइंट यहाँ पर है आपका 2। ठीक है, 2 और ये है आपका 9। ठीक है, 63,96,729। ठीक है, दूसरा है भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने का दायित्व देश का है? इसका आंसर रहेगा आपका निर्वाचन आयोग का। इसका आंसर रहेगा निर्वाचन आयोग। ठीक है, तीसरा है वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन ₹1.5 है। कितने? 5 लाख। इसके बाद में है चौथा, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या डेढ़ से कितनी? 250। पांचवा, भारतीय संविधान निर्माता संविधान एक डेटाबेस बनाने के पक्षधर थे? तो इसका आंसर रहेगा संतुलित दस्तावेज। दस्तावेज। और छठा है प्लेटो का प्रमुख ग्रंथ डेडे से रिपब्लिक? ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए यहाँ से। चलिए इसके बाद में है अगला प्रश्न। तो देखिए, यहाँ पर है हमारी जोड़ी। पहली जोड़ी है महात्मा गांधी द्वारा संविधान सभा की मांग। इसकी जोड़ी आपकी रहेगी 1922। दूसरे अनिवार्य नौकरशाही। इसकी जोड़ी है वेबर, डिमार तथा रॉबसन। तीसरी है संघी सूची। इसकी जोड़ी है 27-97 विषय। फिर अनुच्छेद 370 संबंधित था? इसका आंसर रहेगा जम्मू कश्मीर। और इसके बाद में हिंद स्वराज की एक गांधी जी। ठीक है, और प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार। छठा है आपका राजनीतिक सामान्यता। और सातवां मानव अधिकार एमनेस्टी इंटरनेशनल। ठीक है, ये आपकी 7वीं जोड़ी। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में देखिए एक वाक्य में उत्तर। पहला है कि राजनीतिक सिद्धांत स्वतंत्रता, सामान्यता, न्याय, लोकतंत्र तथा धर्मनिरपेक्षता इत्यादि
अवधारणाओं का आशय स्पष्ट करते हैं। तो इसका आंसर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। दूसरा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे प्रमुख समर्थक कौन था? तो इसका आंसर रहेगा आपका जे.एस. मिल। तीसरा है सामान्यता से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर भी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। चौथा है न्याय के कितने प्रकार होते हैं? तो इसका आंसर है आपका 2। पांचवा है भारतीय संविधान में वर्णित अधिकारों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर रहेगा मौलिक अधिकार। ठीक है। चलिए इसके बाद में छठा प्रश्न कि एक देश में भ्रमण हेतु आया हुआ अन्य देश का नागरिक क्या कहलाता है? हम क्या कहते हैं उसको? विदेशी कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा आपका विदेशी। सातवां नेट्स शब्द का क्या अर्थ है? पैदा हुआ। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में देखिए सत्य पहला है भारत के राष्ट्रपति के पद हेतु कम से कम 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। तो ये आपका सत्य है। दूसरा है असामान्यता होने पर वह किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता की स्थापना हो सकती है। तो ये आपका असत्य है। दूसरा है स्वतंत्रता ही सामाजिक न्याय का मुख्य तत्व है। तो ये आपका असत्य है। चौथा है 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कुल कर्तव्यों की संख्या की व्यवस्था की गई है। तो इसका आंसर आपका सही रहेगा। बच्चे अपने माँ बाप के देश की नागरिकता प्राप्त करते हैं। तो ये आपका सत्य है। राष्ट्रवाद की धारणा के सिर्फ लाभ ही है तथा इसकी कोई हानि नहीं है। तो ये असत्य है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए। इसके बाद में देखिए संविधान सभा से क्या तात्पर्य है और न्यायपालिका के कार्यों को समझाइए। संघात्मक शासन के प्रमुख दोष लिखिए। फिर है भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, स्पष्ट कीजिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, समझाइए। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए। इसके बाद में देखिए राजनीतिक सिद्धांत के कोई 2 क्षेत्र लिखिए। सामान्यता कितने प्रकार की होती है? इसके बाद में है सामाजिक न्याय का अर्थ लिखिए। फिर है नागरिकता का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? भौतिक अधिकारों के नाम लिखिए। किसी एक का वर्णन कीजिए। फिर संसद सदस्यों के कोई 3 विशेषाधिकार लिखिए। पंचायती राज से क्या आशय है? मतदान के अधिकार को समझाइए। भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किस प्रकार होता है? राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ लिखिए और स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा की व्याख्या कीजिए। राष्ट्रवाद के गुणों का वर्णन कीजिए। ठीक है, चलिए तो सभी प्रश्नों को आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अच्छे से आप इन प्रश्नों को कंप्लीट करें।